अस्सलाम वालेकुम विडियंस। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक जो है अब सिलेबस दिया गया है इंग्लिश और उर्दू का सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस, और उसके अलावा जो भी डिटेल्ड क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पार्ट में जो भी चीज़ इंक्लूड होती है वो सारी जो है वो आपको सॉल्व करके दी गई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये वर्ड्स मीनिंग्स इंक्लूडेड हैं। जितनी भी स्टोरीज़ जिस भी क्लास की जो है वो इंक्लूडेड हैं, उसके वर्ड्स मीनिंग्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा, सेंटेंसेस के बाद क्वेश्चन आंसर्स। फिर एक क्वेश्चन नॉवल में हम कराते हैं, हु सेड दीज लाइन्स टू होम। और फिर जो क्वेश्चन और एक्टिविटीज़ एट द एंड ऑफ बुक होती हैं, नॉवल के एंड पे जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको सॉल्व करके जो है वो दिया गया है। सेम गोज़ फॉर ग्रेड 2, वही सारे क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स मीनिंग्स। ये आप लोगों ने पढ़ने भी हैं, याद भी करने हैं और अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं। ठीक है, इस दफ़ा आप लोगों को उर्दू और इंग्लिश का ही काम दिया जा रहा है, तो वो सारा काम आप लोगों ने पढ़ना भी है और अपनी नीट कॉपीज़ जो हैं उन पर लिखना भी है। प्यारा प्यारा लिखना है सब ने। मार्जिन लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, जितना नीट हो सकता है काम आपने करना है, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम होगा ना काम करने का, तो बहुत नीट सा काम आप लोगों ने कॉपीज़ में करना है। ये नहीं कि गंदा सा कर दें और वो फिर सबमिट करा दें, ऐसे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह क्लास वर्क में नीट करने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा नीट होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम है। ठीक है, ये सारे नोट्स जो बनाए गए हैं ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को दिया गया था काम, इनके चैप्टर्स की रीडिंग करवाई गई थी और डिक्टेशन जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था। अब आपको ये एक्सरसाइजेस दी हैं, तो इसमें आपने इनको पढ़ना है, देखकर लिखना है ध्यान से, और फिर उसके बाद आपने इनको याद भी करना है। ग्रेड 3 का जैसे कि वीडियोस में मेंशन कर दिया था कि फ़र्स्ट स्टोरी स्किप की थी, इसलिए इसकी 4 स्टोरीज़ में से 3 स्टोरीज़ जो हैं वही इंक्लूडेड हैं। इसका भी ये देख लें, मीनिंग्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं डिफरेंट स्टोरीज़ के, और इसके अलावा हु सेड दीज लाइन्स टू होम, एंड फाइनली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज भी सॉल्व की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है वो आपके लिए बनाई गई है, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में हमें इसको लाए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमने तो जो अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी हमने कर ली। अब आगे आप लोगों का काम है कि इसको डेली बेसिस पर कंप्लीट करना है। रीडिंग और डिक्टेशन हो चुकी है जो आपको पहले काम दिया गया था। अब आपने वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस इन नोट्स के अंदर गिवन हैं वो आपने करने हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं आ रही और प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ये देखें, सेंटेंसेस हैं। ऑल्दो अगर आपने चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग की होगी ना, और जब समझाया गया था तो समझा होगा, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इन केस अगर फिर भी आता है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ग्रेड 4 के करेक्टर स्केचेस हैं, एलिस, डोडो, मैड हैटर, चेशायर कैट एंड मॉक टर्टल। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस जो हैं ये सॉल्व हैं। कमिंग टू ग्रेड 5 इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस, 5 chapters and same questions, words meanings, sentences, question answers और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कुछ और हम सेलेक्ट करते हैं वो।
और लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु सेड दीज लाइंस टू होम, और फिर जो है वो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज, इसमें सारी एक्सरसाइजेज जो हैं हर चैप्टर से रेलेवेंट वो हमने सॉल्व कर दी हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अच्छा जी, इसके बाद अब ये उर्दू का सिलेबस है, ये भी देख लें, ये भी सब क्लासेस को साथ सॉल्व दिया गया है। पढ़ाई और इमला का पहले बताया जा चुका है। अब ये जमात अव्वल के देख लें, वर्ड्स मीनिंग्स हैं, अल्फाज मायनी हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर अल्फाज जुमले शुरू हो रहे हैं। यहाँ से सबक का नाम भी ऊपर मेंशन है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फिर ये देखें सवाल जवाब जो हैं ये आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से ये सारे नोट्स तैयार हुए हैं और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो अब आप लोगों का क्या काम है, अच्छे तरीके से तैयार करना काम। देखिए मरकज़ी ख्याल, सियाको सबाक, खुलासा, ये सारा जो है वो ग्रेड 1 का काम था। अच्छा, इसके लिए भी यही ताकीद है आप लोगों को, बच्चों के कॉपीज़ पर लिखना है, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और बेशक आप जिस डेट पर जो काम करते हैं आप उस ऊपर डेट और डे भी मेंशन कर सकते हैं, और हर सवाल के बाद लाइन छोड़ेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे और बहुत आखिरी लाइन पर घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, पेज का लास्ट लाइन छोड़कर आप नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे, ये रूल रख लें। पेज का फर्स्ट और लास्ट लाइन जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, तो पहले आप रिटन वर्क मुकम्मल करें, जब एक दफ़ा लिख लें तो फिर इसको याद भी करना है। ठीक है, इसमें ये देखें अल्फाज जुमले, ठीक है, सवाल जवाब, ये देखें हर चैप्टर के सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद ये सियाको सबाक है। ठीक है, और ये भी सियाको सबाक है। फिर आ जाते हैं जमात सोम पे। अच्छा जी, जमात सोम में भी देखें अल्फाज मायनी, फिर जुमले, उसके बाद सवालों के जवाब, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, सियाको सबाक, और जो एक चीज़ नई यहाँ पर शुरू की गई है ग्रेड 3 से, वो है नज़म की तशरीह जो है। ठीक है, बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और उसमें बच्चों को बताइएगा, जो पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि हवाला मतन कैसे लिखते हैं और तशरीह। ठीक है, कमिंग टू ग्रेड 4, ये देखें फिर नज़म, मायनी, जुमले, सवाल जवाब, अशार की तशरीह, खुलासा। जैसे जैसे क्लास बड़ी हो रही है डिटेल्स भी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये खुलासा, एक और पाबंदी वक्त, और ये सियाको सबाक, इसमें ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी हैं, यानी पैटर्न एक क्लियर है। ठीक है, फिर जमात पंजम में भी इसी तरह यही क्वेश्चंस हैं, अल्फाज मायनी हैं, फिर उसके बाद जुमले हैं, फिर सवाल जवाब शुरू होंगे, ठीक है। सवाल जवाब बेशक थोड़े बड़े हैं लेकिन इसी तरह से करने हैं।
ठीक है। फिर ये खुलासे हैं एंड पे, कुछ मरकज़ी ख़याल भी हैं। तो इसके साथ जो है वो हमारा सिलेबस जो है वो रेल का सफ़र के खुलासे के साथ एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका सिलेबस है उर्दू का। ठीक है, तो इस दफ़ा जो आपको काम दिया गया है वो यही काम है, इंग्लिश का सिलेबस और उर्दू का सिलेबस, और पूरा मंथ है आपके पास लिखने के लिए और याद करने के लिए। तो लिखने के लिए स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, ज़्यादा आसान काम ये है कि बजाय सारा काम रिटन ख़त्म करने के और फिर लर्न करने के, आप एक एक चैप्टर जो है वो डेली का दोनों का लिखें और साथ लर्न करें। देखिए बच्चों, और तो कोई काम नहीं है, कब से आप लोग जो हैं वो बहुत फ्री भी हैं। अगर आप पढ़ाई भी बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो फिर आप लोगों के लिए कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ये करें कि डेली का एक यूनिट जो है वो लिखें और फिर उसको अच्छी तरह से लर्न करें। और घर में जो भी बड़ा मौजूद है या कहीं पर भी जहाँ आप पढ़ने जाते हैं तो उधर आप जाकर रिटन टेस्ट दें। ठीक है, साथ साथ रिटन काम करें और साथ साथ जो है वो टेस्ट भी दें। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।